सो टिल नाउ अभी तक हमने ER डायग्राम में जो भी नोशंस कंसेप्ट्स पढ़े हैं दैट इज रिलेटेड टू बेसिक ER मॉडल. नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंडेड और एनहांस्ड ER मॉडल. एनहांस्ड ER मॉडल में हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट बेसिक ER मॉडल के तो आते ही आते हैं, इसके साथ में हमारे कुछ कंसेप्ट्स एडिशनल आते हैं. फर्स्ट इज द सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप, सेकेंड इज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, एंड थर्ड इज जनरलाइजेशन, फोर्थ इज एग्रीगेशन, and last is specialization. So we will study each one. फर्स्ट इज सुपर क्लास. सुपर क्लास वो क्लास होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फर्दर सब क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं. सो द क्लास फ्रॉम विच द सब क्लासेस आर क्रिएटेड इज कॉल्ड अ सुपर क्लास. फॉर एग्जाम्पल व्हीकल इज अ सुपर क्लास एंड इट्स सब क्लासेस आर कार, ट्रक, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा. सब क्लासेस क्या होती है, सब क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो डिराइव होती हैं फ्रॉम अ सुपर क्लास. सो वी कैन से दैट सुपर क्लास आर सब क्लास रिलेटेड टू ईच अदर. मीन्स सुपर क्लास डिराइव्स द सब क्लास और सब क्लास इज डिराइव फ्रॉम अ सुपर क्लास. तो जब भी हम सब क्लासेस को डिराइव करते हैं वो किसी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी के बेस पे डिराइव करते हैं, बट इन एडिशन टू दैट सुपर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी आपकी सब क्लास में इनहेरिट हो जाती हैं. लाइक इफ आई से कि सब क्लासेस है मेरी कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल, तो कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल इन सब में क्या एक व्हीकल की प्रॉपर्टीज है. सो दीज ऑल थ्री सब क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास व्हीकल. अलॉन्ग विद दैट ईच ऑफ दीज थ्री सब क्लासेस हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑल्सो. Like subclass inherit the properties of the superclass, it also inherit the attributes of the superclass also. That is called the attribute inheritance. So we can say that ki vehicle is a class and vehicle is a superclass, and we have derived three subclasses of the vehicle, that is car, truck and motorcycle. From this class and superclass relationship we have two properties of enhanced ER model, that is called specialization and generalization. Specialization हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है, whereas generalization is a bottom up approach. Specialization में हम क्या करते हैं कि सुपर क्लास को देखते हुए हम स्पेशलाइज करते हैं सब क्लासेस को, एंड वी फोकस ऑन द डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सब क्लासेस, कि हमारी सुपर क्लास में और ऐसी क्या डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिसके थ्रू हम सब क्लासेस को डिराइव कर सकते हैं. सो वाइल implementing the concept of specialization we focus on the distinctive properties of the subclasses, while generalization is a bottom up approach. bottom up approach में क्या होता है कि we do not see the distinct characteristics of the subclasses, instead we see what are the similarities among these subclasses so that we can derive a generalized super class. So we can say that generalization and specialization are two opposite प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर, इन विच स्पेशलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज को देखते हुए सुपर क्लासेस सब क्लासेस डिराइव करते हैं, और जनरलाइजेशन में हम सिमिलर प्रॉपर्टीज को देखते हुए सब क्लासेस को एक सुपर क्लास में डिराइव करते हैं. सो वी कैन से दैट स्पेशलाइजेशन इज any entity set may include subgrouping of entities that has some distinct in some way from other entity set. तो हम क्या करते हैं, उसकी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम न्यू सब क्लासेस को डिराइव करते हैं, विच इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन. ठीक है, लाइक वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. वी हैव अ क्लास पर्सन. अब पर्सन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, सब क्लासेस में डिराइव कर सकते हैं एज स्टूडेंट एंड टीचर. सो स्टूडेंट के अपने अलग रोल होते हैं, स्टूडेंट स्टडीज द सब्जेक्ट एंड टीचर टीचेज द सब्जेक्ट. तो इनकी ये क्या है, दो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर हमने क्लास पर्सन को स्पेशलाइज कर दिया, मीन्स उसको डिफरेंट सब क्लासेस में डिराइव कर दिया. अनदर एग्जाम्पल इज वी कैन हैव पर्सन को हम एम्प्लॉय एंड कस्टमर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कस्टमर एम्प्लॉय की अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, एंड इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में हमने डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज देखी और हमने क्या कर दिया, पर्सन क्लास को स्पेशलाइज कर दिया इनटू टू सब क्लासेस, एम्प्लॉय एंड कस्टमर. Whereas generalization is a bottom up approach, as I told you. इसमें क्या करते हैं, हम सिमिलर प्रॉपर्टीज को देखते हुए, मीन्स सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए we concentrate on the single general class by generalizing or by combining multiple subclasses into a single super class. The example of this is we can say that कि स्टूडेंट एंड पेशेंट ये दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट सब क्लासेस हैं, लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करें तो बोथ आर पर्सन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ यू आर जनरलाइजिंग फ्रॉम if you are specializing from top to down, then the reverse becomes the generalization. If you move from bottom to top, then it becomes the approach of generalization. Last concept of enhanced ER model और extended ER model is aggregation. Aggregation देखो, अभी तक हमने जितने भी लिंक्स को establish करा है, जितने भी हमने entities को represent करा है, वो हमने उनके बीच में जो relationship दिखाया है वो entities के बीच में दिखाया है. Means we associate a relationship between two entities, but we do not have any way to represent a relationship between a relation. तो aggregation, with the help of aggregation we can represent the relation between a relation. अभी तक हमने जो relation दिखाया है वो दो entities के बीच में दिखाया है, ठीक है. So अगर हमें दो relations के बीच में एक relation दिखाना हो, so for that we can have एग्रीगेशन. फॉर एग्जाम्पल अब इसकी नीड क्यों पड़ी? सपोज यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है कि हम एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट, कि एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे वर्क करता है एंड लेकिन प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए उसे कुछ मशीनरी की ज़रूरत है. अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाते हैं कि वर्क्स मशीनरी, तो उसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय वर्क्स मशीनरी पे वर्क कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. एम्प्लॉय किस पे वर्क कर रहा है? प्रोजेक्ट के पे, और प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए उसे कुछ मशीनरी की ज़रूरत है. मीन्स एम्प्लॉयज आर यूजिंग द मशीन, आर यूजिंग सम मशीन. सो इफ़ वी राइट इट एज एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट एंड यूजिंग सम मशीनरी, सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ रिलेशन. मीन्स यहाँ पे जो हम ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिलेशन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो रिलेशंस के बीच में है, वर्क एंड यूजिंग. बट our basic ER model does not allow to represent such type of relations. So what we do is we aggregate this relation, this complete scenario, employee works on relation, as a single entity. We consider employee works on project as a single entity, and then considering this whole scenario as a single entity, we can represent the relationship using and associate it with the machinery. So the corrected way of representing this relationship is like this. हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, इसको हमने अब एक सिंगल एंटिटी बना दिया है, ठीक है. अब ये एंटिटी बन गया और मशीन एक एंटिटी है, तो इन दो एंटिटीज के बीच में तो हम रिलेशनशिप दिखा सकते हैं. सो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट is becoming a single entity, and we are representing this entity with the machinery by using the relation using. So what we are doing with the help of aggregation is कि हम दो relations को represent कर रहे हैं. We are associating two relations with the help of aggregation by associating a complete relation with the entities as a single entity set. So in this way we can associate the relationship between the relationship with the help of aggregation. So that's all about the ER model and the extended ER model. Thank you.